सारण से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, जैसा कि मैं कल चर्चा किया था कि तीरन पे तीरन आवे, बीरन पे बीरन आवे, तीरन पे तीर चलाए हर हर महादेव। तो प्रत्येक दिन युद्ध शुरू है। एक तरफ से तीर आ रहा है, उसका खंडन किया जा रहा है, दूसरे तरफ से फिर दूसरा अटैक हो रहा है। इसलिए आप लोग बिल्कुल सतर्क रहिए और सुनी सुनाई बात पर नहीं जाइए, इसलिए कि अब अलबलाया जा रहा है कि जितना जल्दी हो फॉर्म भर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इस पर चर्चा हम कर देते हैं। हालांकि कल शाम में पचरुखी सिवान के कोई शिक्षिका है, वो पेपर का कटिंग डाली, हमको गुस्सा आ गया, उनको रिमूव कर दिए। लेकिन बाद में मधुबनी से राकेश मिश्रा जी उनसे बात किए, वो समझे कि नहीं, वो गलतफहमी में डाल दी थी, उनको स्पष्ट समझाया गया। तब तक आज दिन में धड़ाधड़ आने लगा ये पेपर का कटिंग एक। तो मैं सोचा कि इस पर कुछ अपना विचार व्यक्त करूं। हालांकि उस पेपर के कटिंग को मैं लेकर के कंप्यूटर सेंटर पे गया तो दिखाया कि ये देखिए तो कि ये सही है कि फर्जी है। तो हंसने लगा, बोला कि सर ये फर्जी है, इसलिए कि ये बनाया गया है, बनावटी है। ये बताइए कि इस किस पेपर का है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और आगे उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वो क्या चीज़ है। देखिए, वो यही पेपर का कटिंग है जिससे सब लोग, कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। तो बंधु, यही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जानते हैं ये क्या चीज़ है? जब हम देखे कल तो हमको समझ में आ गया। ये जब सक्षमता 1 का फॉर्म भरा रहा था और सक्षमता 1 का फॉर्म भरा रहा था, उसी समय ये पेपर हमारे सामने आया था। कोई हमारे मित्र हैं, ला करके हमको दिखाए कि ये, तो हम उसी दिन देखे तो लगा कि नहीं ये गलत, फर्जी है। हम बोल दिए कि इस सब पर ध्यान नहीं दीजिए, ये फर्जी बनावटी है। सोशल मीडिया पर बहुत से फेक न्यूज़ चलते हैं, तो मान गए थे। यही चीज़ है, कल हम देखे इस पेपर के कटिंग को तो हमको बात याद आ गया, तो हम कल ध्यान नहीं दिए। लेकिन आज लगा कि नहीं, ये विषय गंभीर है, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए इस पर कुछ बोलना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये कब रायता फैलाया गया। जब सक्षमता का विरोध करने के लिए सभी लोग, सभी संघ के लोग संयुक्त मोर्चा बना करके पटना में, अब डेट नहीं हमको याद है, गए थे। और उसके बाद सरकार जब बोली थी कि अपने नियमावली में कि 3 परीक्षा नहीं देने पर हटा दिया जाएगा, उसके खिलाफ, अब हम तो नहीं जानते हैं, चूँकि हम तो आप लोग के साथ है नहीं, संघ संगठन का बात नहीं जानते हैं। लेकिन सुने हैं कि कोई प्रमोद जी का एक केस सुप्रीम हाई कोर्ट में गया और उसमें फॉर्म भराने के बाद पटना उच्च न्यायालय का आदेश आया कि नहीं, जो परीक्षा में पास करें, बैठें, फेल करें, ज्वाइन नहीं करें, ज्वाइन जब तक नहीं करते हैं वे लोग अपने पद पर बने रहेंगे, यानी नियोजन इकाई में बने रहेंगे। ये आदेश आपको, ये आ गया, देख लीजिए। ये आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ उसका कटिंग। अब केस नंबर हमको पता नहीं है, चूँकि उतना समय नहीं था कि हम केस नंबर ऊपर आ पाए। आप लोग पता कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि वो केस नंबर क्या था पटना हाई कोर्ट का। इसके बाद ये आदेश आया। इसके बाद हमको ये पता नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट में गया है था कि नहीं गया था, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। जिस बात को हम नहीं जानते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुरंत उस केस के ठीक हमको याद है कि 15 दिन के बाद ये पेपर का कटिंग कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सक्षमता परीक्षा दो या हटो, वायरल होने लगा। तो जानते हैं आप, देखिए इसमें
ये सुप्रीम कोर्ट का लोगो जो बनाया हुआ है, जहाँ तक मेरा अनुभव है ये फर्जी लग रहा है। दूसरा, ये किस पेपर का है, किस समाचार पत्र, ये हिंदुस्तान का है, नवभारत टाइम्स का है, क्या चीज़ का है, इससे ये नहीं हो रहा है, पब्लिकेशन का पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल ही ऐसा आसानी से आपका बच्चा भी जो पढ़ रहा हो कंप्यूटर का, तो उस लैपटॉप से उस पर बनवा के देख लीजिएगा, वो 5 मिनट में इसको बना देगा, सेम चीज़ उठा करके बना देगा आपको, और आप भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना शुरू कर दीजिएगा। ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये फुल्ली फेक नज़र आ रहा है, इसलिए इससे आप लोग नहीं घबराइए। दूसरी चीज़, अब इस पर मैं तर्क कर देता हूँ। हमको एक चीज़ बताइए कि ये परीक्षा दो या हटो ये है, अगर कोई आपको कह रहा है कि ये चीज़ है, तो आप पूछिए कि केस नंबर पूछिए कि ठीक है न्यूज सही है, केस नंबर हमको बता दीजिए। आसानी से केस नंबर से पता चल जाएगा कि क्या ऑर्डर है। बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है कि वास्तव में ऐसा कोई बात है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम एक आध दो आदमी से पता भी कर लिए, इस टाइप का कोई बात नहीं है। दूसरा चीज़, किस पेपर का कटिंग है बताइए हमको, यो क्लियर। दूसरा चीज़, ये पटना हाई कोर्ट का ये आदेश प्रमोद जी के केस में आया, और उसके बाद मान लीजिए कि सपोज दैट मान लेते हैं कि ये अगर न्यूज़ सही ही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कॉपी इसके प्रमोद जी के केस के बाद का जब वो बात है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कॉपी हाई कोर्ट पटना में नहीं आ गया होगा? आ जाना चाहिए। अगर आ गया रहता तो आप थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं आप लोग भी, ऐसा थोड़े है कि हम बहुत जानकार हैं, आप लोग जानकार नहीं हैं। अब थोड़ा सा अपना ध्यान से सोचिए कि ये लगभग 1.5 साल से ऊपर की बात है। उसके बाद आपके पक्ष में कई निर्णय पटना हाई कोर्ट से आया है। कल के डेट में 27 फरवरी 2025 का एक धमाकेदार फैसला आया है प्रधानाध्यापक और स्नातक कोटि के प्रमोशन का। तो क्या उस हाई कोर्ट के बाद सीधे अगर ये फैसला सही होता कि या तो परीक्षा दो और नहीं तो हटो, तो क्या उसके बाद उस कोर्ट के बाद फैसले के बाद कॉपी आ गया रहता, और उस फैसले के बाद आपके पक्ष में कोई भी निर्णय हाई कोर्ट देता कि सीधे आपके फाइल को रिजेक्ट कर फेंक देता कि जाओ परीक्षा देकर के आओ, हटाओ ये सब झंझट। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? कल जो डिसीजन आया है, क्या ये आता कि आपका केस जैसे ही जज महोदय के सामने जाता और तुरंत कहते कि अरे इन लोग के तो खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि परीक्षा दो के आओ और नहीं तो इस सबको हटाओ, आपके केस को सीधे डिसमिस कर दिया जाता। लेकिन ऐसा हुआ क्या, सोचिए आप। तो फिर ये अफवाह से डर क्यों रहे हैं? ये आपको डरा करके जल्दी कुएं में कूदा देने का षड्यंत्र है। सब लोग सक्रिय हैं, रूप बदल के आ रहे हैं, इसलिए इस फर्जी समाचार से आप लोग सावधान रहिए। दूसरा बात, अधिकारी लोगों का भी तरातर नया शिगुफा लेटर आ रहा है। 10 दिन पहले आया था लेटर, फिर एगो लेटर कहीं से निकला हुआ है कि वित्तीय प्रभार TRE1 को दीजिए, TR2 को दीजिए, या विशिष्ट को दीजिए, या अभी TR4 का बहाली नहीं हुआ है, अभी क्या कहते हैं लोग अपॉइंटमेंट नहीं लिए हैं। इतना घबराई हो तो उन्हीं को दे दीजिए, बाद में वो लोग ज्वाइन करते रहेंगे। शायद ऐसा भी आदेश है, देख लीजिएगा कि ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले इनको वित्तीय प्रभारी दे दीजिए। अरे भाई, ये आपस में लड़ाने का षड्यंत्र है, घबराइए नहीं। ये कैसा पदाधिकारी अधिकारी लोगों का है कि आज कुछ लेटर निकलता है, कल फिर बदल दिया जाता है, परसों फिर बदल दिया जाता है। समय खींचा जा रहा है कि विशिष्ट लोगों के पेमेंट में भी विलम्ब हो, ताकि जितने लोग
7 तारीख तक हैं ज्वाइन कर ले या फॉर्म भर के फंस जाए तब तक लटका के रखा जाए। और पेमेंट क्या मिलेगा इस बात को आप भी जान चुके हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं आप लोग। खैर उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वे वो लोग का खुद का मामला है। आप लोग सतर्क रहिए और अफवाह के फेरा में नहीं पड़िए। तरह तरह से आप लोगों को दिग्भ्रमित किया जाएगा, लेकिन उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। अब आ जाइए, एक दिन मैं शुरू किया था कि आखिर विशिष्ट क्यों बने, नफ़ा नुकसान का चर्चा मैं कर रहा था। सबसे पहला तो ये जान लीजिए कि जो ही आप इसमें जाइएगा आपका 18 साल 20 साल का सेवा निरंतरता समाप्त हो जाएगा और आप नया नौकरी में जाइएगा तो आपको ग्रेच्युटी के लाभ में हमको लगता है कि 2530 लाख रुपया का लॉस जाएगा, उस समय महसूस कीजिएगा। दूसरा चीज़ 3 दिन पहले मैं चर्चा कर चुका हूं कि लोग यूपीएस के पेंशन के लाभ के फेरा में जा रहे हैं, तो सुन लीजिए, यूपीएस में कम से कम सर्विस आपका 25 साल होना चाहिए, तो 50% बेसिक का, अगर 25 साल नहीं है तो 25 से 10 साल के बीच में होगा तो 10,000 फिक्स किया जाएगा। तो आज के 10 साल के बाद 10,000 का क्या वैल्यू होगा, शायद हमको लगता है कि बढ़िया किस्म का एक पैकेट चावल भी नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए आप सोच लीजिए। और 10 साल के नीचे हैं उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, चरनियों नहीं मिलेगा। इसका पुख्ता प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, मध्य प्रदेश के केस में, मध्य प्रदेश में एक, आज से आप भी देखे होइएगा, 10-15 दिन पहले आया था, वायरल हो रहा था न्यूज़ में, ये सही है। ये भोपाल का सिटी एंकर पत्र का अंश है, जिसमें लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को यूपीएस लागू नहीं, क्योंकि इनकी सेवा 15-20 साल की सर्विस से कम थी। मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों की 15 से 20 साल की सर्विस जीरो माने जाने से उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ आज से जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके पहले का सर्विस जब जीरो मान लिया जाएगा तो समझ लीजिए क्या होगा, ग्रेच्युटी में जाएंगे। यूपीएफ के लिए जो यूपीएस के लिए जो कूद रहे हैं पेंशन का लालच देख करके, वहाँ भी अभी लग रहा है कि हमको 50% सब लोग यही ख्वाब दिख रहा है, लेकिन उस दिन जा कर के आप बहुत अफसोस कीजिएगा। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इसे लागू होना है। 1 अप्रैल से यह स्कीम केंद्र के कर्मचारियों पर लागू हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में इन शिक्षकों के लिए 7 साल पहले राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नया कैडर इसकी अड़चन बनेगा। देख लीजिए, यही खेला हुआ था नया कैडर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 7 साल पहले ये खेला हो चुका है। लिख रहा है कि कैडर इसकी अड़चन बनेगा। ये सभी कर्मचारी 3 श्रेणी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के शिक्षक हैं। ये सभी अध्यापक संवर्ग कैडर में आते थे। 18 में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा नाम का नया कैडर बना। इन्हें शिक्षक पदनाम तो दे दिया, लेकिन कैडर में शामिल वर्ष 18 से ही इसकी नियुक्ति मानी, जिनकी 1998 में राज्य कर्मी के पद पर नियुक्ति हुई। इनकी नए कैडर के अनुसार, आगे पूरा साफ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कट गया है, इसलिए हम सब नहीं बता सकते हैं। देख लीजिए, तो आपके सामने है, घटना घट चुका है मध्य प्रदेश का, जो मेरे पास न्यूज़ आया तो आपको दिखा दिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट नियोजन इकाई रूपी कवच छिन जाएगा। नियोजन इकाई रूपी रक्षा कवच जो है आपके सर से छिन जाएगा। अभी आपको पता है कि आप पर कोई डायरेक्ट कार्रवाई आपके नियोजन इकाई से हो सकता है। कोई पदाधिकारी आपके आसपास भी नहीं सट सकता है, उसको पावरें नहीं है। अनुशंसा कर सकता है कार्रवाई करने के लिए, चाहेगा तो नियोजन इकाई करेगा या नहीं करेगा, उसकी मर्जी के है। और एक चीज़ बताइए, जो आपके आस पड़ोस के हैं प्रतिनिधि, क्या वे आपके दुश्मन भी अगर होते हैं तो
4 मित्र होंगे जो उनके प्रभाव में होंगे, वे लोग दबाव देंगे। अगर कोई आप पर कानूनी कार्रवाई वो करते हैं तो इस इशारे को समझ लीजिएगा। सब चीज़ खुल करके नहीं बता सकता हूँ। दूसरा चीज़, अगर आप विशिष्ट में चले जाते हैं तो डायरेक्ट पदाधिकारी के मुट्ठी में आ जाइएगा। जब पदाधिकारी चाहेंगे आपको अपने उंगली पर नचाएंगे और मुट्ठी दाब देंगे तो बस आपका काम तमाम। जिसका जीता जागता उदाहरण अभी लगभग 2 महीना भी नहीं हुआ, कई विशिष्ट शिक्षक इसका भुगत चुके हैं। इसलिए विचार आपको करना है। सब चीज़ हम लोग तो खुल के बता रहे हैं। बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं सक्षमता नहीं दीजिए, इसके बाद भी लोग भ्रम में पड़े हुए हैं। पता नहीं दिमाग पर क्या चढ़ गया लोगों को। एक को दिखा रहा है कि पेंशन मिलेगा, अरे मिलेगा उस दिन आँख अंजोर हो जाएगा। हम लोग क्या इसमें हम लोग को कोई फ़ायदा दिखाई दे रहा है क्या? बोलिए ना। इसलिए एक बार विचार कर लीजिए, पुनः अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। आप बिल्कुल नियोजन इकाई में सुरक्षित हैं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। सिर्फ राज्यकर्मी का पीठ पर थप्पा लेकर के नहीं घूमिए, बहुत अफसोस कीजिएगा, बहुत पछताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।